ठीक है। अच्छा जी, मूव करते हैं अब नेक्स्ट के ऊपर। और एक बड़ा प्रेसिंग सी मेरे जहन में अभी आई क्वेश्चन है, वो ये था कि जो फैसल टाउन का अभी फ़िलहाल अभी तक कोई इंटरचेंज का मोटरवे से जो डायरेक्ट एंट्री है उसका अभी तक कोई पता नहीं है हमें, मेरे इल्म में नहीं है। मतलब रिंग रोड की बात करते हैं कि सेक्टर एक्स से आपकी एंट्री है फैसल टाउन फेज़ 2 की रिंग रोड से। आई डोंट नो कि शायद दूसरे किसी सेक्टर से भी है। नहीं, सेक्टर एक्स से एंट्री नहीं है। बेसिकली जो फैसल टाउन का जो मेन गेट है वो थलियां इंटरचेंज के बिल्कुल साथ मतलब बिल्कुल साथ ही जो मैप के हिसाब से अप्रूवल है वो बिल्कुल थलियां इंटरचेंज के साथ ही इनकी मेन बुलेवर्ड का गेट लगना है। ठीक है जी। ठीक है। उसके ऊपर पुल 350 फुट रोड बन रही है। पुल जो है वो बन चुकी है, तकरीबन हाफ बन चुकी है। जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा रिंग रोड थलियां इंटरचेंज के साथ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो जो ट्रैफिक है, जो एंट्रेंस है, वो आपकी थलियां इंटरचेंज से एग्जिट लेके आपके फैसल टाउन में जब एंटर होगी तो उसके राइट साइड पे पी ब्लॉक है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल है, बी बिल्कुल ब्लॉक पी है। ब्लॉक है। पी ब्लॉक की अभी सोसाइटी ने इन्वेंट्री नहीं सेल आउट की, वो फ्यूचर में देखेंगे क्या हिसाब है। तो मेन बुलेवर्ड से आप जब एंटर होते हैं तो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के बाद ओ ब्लॉक स्टार्ट हो जी। जाता है और उसी की लेफ्ट साइड पे क्यू और आर ब्लॉक है। ठीक है, तो मेन एंट्रेंस इस साइड से है। दूसरी जो एक एंट्रेंस है वो रिंग रोड के ऊपर सेक्टर ए के पास इंटरचेंज ठीक है। ऑलरेडी रिंग रोड के ऊपर मौजूद है। ठीक है। तो दूसरी एंट्रेंस जो होगी, जो पिंडी साइड से अगर कोई आता है ट्रैवल करते हुए, ठीक है, तो तो वो वहाँ वहां से से एंटर सेक्टर होगा। ए से एंटर हो सकता है। तो दो एंट्रेंस हैं बेसिकली फैसल टाउन के पास। अच्छा, ये जो ए साइड है सेक्टर ए वाली, ये अभी मेरे ख्याल में ये डेवलप नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है अभी। ये वाली अभी नहीं है। और जो मेन फिर जो एंट्री होगी वो आपकी थलियां थलियां entry के साथ से ही होगी। जी बिल्कुल ऐसे कि ही जो भी आएगा वो वहीं से एंटर होगा और आगे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्या ये इस साइड वाला जो अब स्मार्ट सिटी वाला इंटरचेंज है, क्या ये इस साइड तक एक्सेस आगे इसकी आएगी? देखिए, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो जो सोसाइटीज़ हैं उनको आपस में कोलैबोरेशन करनी चाहिए। जैसे डीएचए और बैरिया का आप देखें, फेज़ 8 में आप डीएचए फेज़ 1 से आप एंटर होते हैं तो आप सीधा फेज़ 4 और 1 और बैरिया फेज़ 8 के साथ इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। यस। उसमें सॉरी, उसमें सबका फायदा है। ठीक है। अब बिल्कुल। जैसे सेक्टर जे में अगर किसी दोस्त का या सेक्टर के में प्लॉट है तो वो बजाय इसके कि पूरा शहर आबाद सॉरी घूम कर आए पूरा फैसल टाउन, वो साथ ही वहां से निकले और स्मार्ट सिटी से इंटरचेंज से बिल्कुल। एग्जिट करके मोटरवे के ऊपर। मतलब एक कॉमन फायदा है, दोनों उधर भी Exactly. लोग हैं इधर भी लोग हैं, ये एक पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान है और इसमें दोनों को दोनों प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और कोलैबोरेशन से ये फायदा होगा। मैं आपको उसमें एक और प्लस पॉइंट भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी फैसल टाउन अभी आबाद हो रहा है, ठीक है, इसका कमर्शियल को आबाद होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कोलैबोरेशन हो जाती है तो स्मार्ट सिटी, चूंकि ऑलरेडी वहां पर बैंक भी दे चुका है, दो बैंक आ चुके हैं, हॉस्पिटल है, आपका स्कूल्स है, स्कूल तो है इनका भी अपने होंगे लेकिन स्कूल है, आपकी जो जरूरियात जिंदगी की सारी फैसिलिटीज हैं वो स्मार्ट सिटी ने ऑलरेडी दे दी हैं। और अगले 2 से 2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जब फैसल टाउन अपना आबादगारी की तरफ जाएगा, पोजेशन की तरफ जाएगा, तब तक और चीजें और इम्प्रूव हो चुकी हैं। तो उससे फैसल टाउन को ये फायदा हो सकता है कि अगर वहां से रास्ता कनेक्टेड होता है तो यहाँ के लोग इजीली ट्रैवल करके स्मार्ट सिटी से अपनी जो ग्रोसरी है आपकी बैंक से लेकर बाकी सारी चीजें वो जो है वो वहां से यूज करके यहाँ पर इजीली रह सकते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में कोलैबोरेशन होनी चाहिए क्योंकि जितना इजी होंगे लोग वहाँ दोनों सोसाइटीज़ में रहने में, उतना जल्दी ये दोनों सोसाइटीज़ आबाद भी होंगी। मतलब इसमें ना एक का फ़ायदा है ना दूसरे, इसके अंदर लोगों का फ़ायदा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों को चाहिए स्मार्ट सिटी और फैसल टाउन को थोड़ा कोलैबोरेट करें, बल्कि बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट करें ताकि ये चीज़ें ना लोगों के लिए बेटर हो जाएं। इससे बहुत जल्दी आबादकारी होगी, लोग सेफ फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे कि हम एक ही कम्युनिटी के अंदर हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो अच्छा, फैसल टाउन फेज़ 2 की हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। अब हमें थोड़ा फ्यूचर के बारे में बताएं कि फैसल टाउन फेज़ 2 के नेक्स्ट क्या ऐसी कौन सी ऑफ़र्स आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैसल टाउन फेज़ 2 की ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन
उसमें से पहले तो हमें ये बताएं कि सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या लग रही है। जैसे आपने स्मार्ट सिटी का मुझसे पूछा तो उसमें तो वो प्लॉट्स ही थे, तो आपको बेस्ट इस वक्त जो चॉइस है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो ख़रीदना चाह रहा है, जिसको नहीं पता, जो सारी सोसाइटी को छानना नहीं चाहता, उसको आप मतलब चीज़ा बता दें कि क्या ऐसी चीज़ है जो वो डायरेक्ट जाके ले ले, नुकसान में नहीं रहेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ में सिंपल सा बात बता देता हूँ। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर दो चीज़ों सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक उसकी लोकेशन सोसाइटी के अंदर, या सोसाइटी से निकलते हुए एक्सेस, मतलब मेन एंट्रेंस से कितना डिस्टेंस है जी। एक दूसरे नंबर पे उसका पोजेशन कब मिलेगा, दो चीज़ें। ठीक है। इन दोनों चीज़ों के अंदर मॉडल ब्लॉक जो है फैसल टाउन ग्रुप का, वो कह लें कि प्रीमियम है। उसके अंदर सोसाइटी ने मॉडल को थोड़ा एक्सप्लेन करें। मॉडल ब्लॉक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉडल ब्लॉक के अंदर इस वक्त जनाब 4 ब्लॉक्स हैं जी। एक मॉडल ब्लॉक ओ जो सबसे पहले सोसाइटी ने लॉन्च किया था, उसके बाद जब 2-3-4 महीने पहले सोसाइटी ने उसको एक्सपेंड किया क्योंकि मार्केट में डिमांड काफ़ी थी जी, लोग जो है मॉडल ब्लॉक के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहे, तो सेक्टर आर और क्यू, बिल्कुल ओ के सामने आर और क्यू ब्लॉक, ठीक है, इन 3 ब्लॉक्स के अंदर सोसाइटी ने इन्वेंट्री दी और लोगों ने जो है वो प्लॉट्स काफ़ी हद तक तकरीबन 90% लोगों ने यहाँ पर परचेजिंग की है। चौथा ब्लॉक जो मॉडल ब्लॉक का हिस्सा है वो पी ब्लॉक है, वो एक प्रीमियम ब्लॉक है जिसका अभी तक सोसाइटी ने कोई प्लॉट सेल नहीं किया। ठीक है, वो इंशाल्लाह देखते हैं। अब हो सकता है सोसाइटी का प्लान हो कि नियर टू पोजेशन जब आएगी सारी मतलब चीज़ें, या वैसे सॉरी काट रहा हूँ बात आपकी, क्योंकि वो बिल्कुल गेट के साथ है, मे बी के उसको एज अ डिफरेंट यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि गेट के बिल्कुल साथ बनना और फिर उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए देना, आई डोंट थिंक सो कि वो सोसाइटी को उसके ऊपर डेफिनेटली अभी फिजिबिलिटी या प्लान्स का जो भी होगा वो इनसाइड वो मैनेजमेंट उसको डिस्कस कर रही होगी। तो इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शंस हैं 10 मरले के लिए, कनाल के लिए, 40-80 के लिए, इवन 5 मरले के 8 मरले के प्लॉट्स जो हैं जी, वो आपके आर, आप क्यू और पी ब्लॉक, और इवन ये तो 3 ब्लॉक मॉडल ब्लॉक का हिस्सा है जहां पर इस वक्त बड़ी स्पीड से डेवलपमेंट चल रही है। और इवन मैं आपको बताता चलूं आपके प्लेटफॉर्म से कि सेवरेज लाइनें इस वक्त सोसाइटी ने डालना शुरू कर दी हैं। ठीक है, रोड्स जो बजरी वगैरह है वो उस तरह के कच्ची रोड्स के ऊपर बजरी भी ऐसा ऐसा उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद ये है कि नियर फ्यूचर में अगले 5-6 महीने के अंदर अंदर हमें बहुत सारी वहाँ पर पोजेशन की तरफ जाती हुई चीजें नजर आएंगी। ये ओ सेक्टर ओ, सेक्टर क्यू, सेक्टर आर, ओ ब्लॉक के अंदर तो काफी ऐसा चीजें ओ में तो मैंने देखी हैं, सीवरेज लाइनें पड़ी हुई हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्यू में, हाँ क्यू में भी यस जी जी पड़ी है, और आर ब्लॉक में कटिंग चल रही है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि जो सेक्टर टी है वो भी बिल्कुल क्यू ब्लॉक के साथ लगता है और सेक्टर एस बिल्कुल आर ब्लॉक के साथ लगता है। अभी इस वक्त मशीनरी सेक्टर एस की तरफ भी जा चुकी है, सेक्टर टी की तरफ भी जा चुकी है। अच्छा, अगर आप मॉडल ब्लॉक के अंदर आपको लेट्स सपोज इन्वेंट्री अभी काफी हद तक शॉर्ट हो चुकी है, तो अगर आपके पास वहां पर ऑप्शन नहीं भी आप मिलती तो आप सेक्टर टी में और सेक्टर एस में ले सकते हैं इस टाइम। इस वक्त राइट टाइम है क्योंकि वो भी बिल्कुल मेन थलियां इंटरचेंज के साथ ही दोनों ब्लॉक लगते हैं। ठीक है, मतलब नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट आगे गेम आ जा रही है, मतलब उसके ऊपर जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ी सी प्राइसेस भी हमें बता दें, कोई सेक्टर ओ में लेना चाह रहा है या ओ में लेता है, क्यू में, आर में इस वक्त, क्योंकि मेन तो यही है जो डेवलप। बिल्कुल ऐसे ही है। इनमें क्या प्राइस कितने इस वक्त जो प्राइस चल रही है, बेसिकली सोसाइटी प्राइस को चेंज करना चाह रही थी, लेकिन अभी तक सोसाइटी की तरफ से और कस्टमर्स की तरफ से भी कुछ प्रेशर है कि हम क्योंकि फाइनेंस का, बजट का और बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सोसाइटी ने कुछ फेवर दी हुई है कि थोड़े टाइम के लिए मजीद पुरानी जो ओल्ड रेट्स हैं उसके हवाले से ही प्राइसेस को चल रहे हैं। तो 5 मरले का जो प्लॉट है उसकी जो प्राइस है, वैसे तो इसका जो रेट है 34,90,000 रुपये, कैश के ऊपर 20% डिस्काउंट के साथ 27,90,000 रुपये में आपको मॉडल ब्लॉक के अंदर भी प्लॉट मिल जाता है, सेक्टर टी में भी मिल जाता है, सेक्टर एस में भी मिल जाता है। ठीक है, मतलब आपका ओ, क्यू और आर तीनों के अंदर आपके पास 27,90,000 के अंदर अवेलेबल है, प्लॉट अवेलेबल है। ठीक हो गया जी। और ये मतलब कि मेन यही अवेलेबिलिटी, मेन यही
मेन ये इस वजह से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो मेन फ्रंट पे ये है, इसमें 100% प्रॉफिट की गारंटी है इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है। बाकी अगर किसी ने घर बनाना है, बजट कम है, तो सेक्टर जे में जा सकता है, एजुकेशन सिटी में जा सकता है, के में आपने भी देखा है डेवलपमेंट वहाँ पर भी हो रही है। वहाँ पर इस वक्त तकरीबन 23 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है, तो वो भी बहुत अच्छी ऑप्शंस है, वहाँ पर भी पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन हो गई एजुकेशन सिटी जी। और कौन सा बताया? सेक्टर जे, सेक्टर के। सेक्टर जे और सेक्टर के। जे तो वही है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज ईस्ट के साथ तकरीबन करीब आ जाता है, बिल्कुल मिलता नहीं है, उसमें बीच में थोड़ी जगह है, लेकिन एक्चुअली ये वही जगह आ जाती है आपकी। तो अच्छा, 10 मरले में किस में ऑप्शन मिलेगी? 10 मरले में भी ये आपके मॉडल ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। मॉडल ब्लॉक के अंदर आपके 48,50,000 के हिसाब से 48,50,000 रुपये के हिसाब से प्लॉट है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे यही प्लॉट लेते हैं तो 60 लाख रुपए का प्लॉट है। ठीक है, तो उसमें 20% डिस्काउंट के साथ 48,50,000 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी भी जो ब्लॉक्स हैं, सेक्टर टी, सेक्टर एस, मॉडल ब्लॉक आर, क्यू, ओ, इन सारे ब्लॉक्स के अंदर 10 मरले के अच्छे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अभी भी मेन बुलेवर्ड जो 350 फुट रोड है उसके बिल्कुल पिछली जो फर्स्ट स्ट्रीट है उसके अंदर अवेलेबिलिटी है अभी भी। ठीक है, 1-2 प्लॉट्स हैं, अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो रब्ता करके व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो ये वाली ऑप्शन। और कनाल का भी बता दें। कनाल का भी बिल्कुल, कनाल मेन फ्रंट के ऊपर, मेन बुलेवर्ड के ऊपर ही हैं ज़्यादातर प्लॉट्स मॉडल ब्लॉक के अंदर। तो उसमें जो प्लॉट की प्राइस है वो है 81,20,000। वैसे 1 करोड़ 1 लाख रुपया प्राइस है, 20% डिस्काउंट के बाद 81 लाख रुपए का प्लॉट है। मॉडल ब्लॉक के कोशिश करेंगे मेन बुलेवर्ड जो 350 फुट रोड है या 220 फुट रोड उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला उसको दिलवा। और ये ऑल ड्यूज क्लियर मिलता है इसमें विद डेवलपमेंट चार्जेस हैं, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने। ठीक है व्यूअर्स, आई थिंक कि हमने काफ़ी आज लंबी डिस्कशन किया, और ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कुछ नॉलेज इनके पास ज़्यादा है और अहमद भाई के पास, और कुछ मेरे पास है, तो हम उसको इस तरीके से करना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए ये एक फ़ायदेमंद चीज़ हो। आप लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको भी उसको मैनेज कर सकें। मैं मैनेज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि करके उसको एक फ़ाइल लेके वो छोड़ देने वाली प्रॉपर्टी अब वो ख़त्म हो गई है, अब प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई है, अब आपको मैनेज करना पड़ता है। और कोई बंदा जो आपका जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है वो जब तक आपको उसके साथ साथ मैनेज नहीं करना सिखाएगा या मैनेज करके नहीं देगा तो आप उस तरीके से बेनिफिट नहीं ले सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे पास और इट वाज रियली नाइस डिस्कशन। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीटिंग के अंदर मजीद कोई कस्टमर क्वेश्चन आते हैं तो इंशाल्लाह उसको। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।